अच्छा, ये आरटीडी का सवाल है। ये सिर्फ असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर है ये सवाल, बिकॉज नोट्स में भी इसका कोई सवाल नहीं है, तो पॉसिबल है कि यही पेपर में भी आ जाए। नाम से इसके पता चल रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, मतलब ये टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड आउट डिटेक्ट करता है। अच्छा, सवाल दिया हुआ टेम्परेचर सेंसर मेजर्स 100 ओम्स मेजर करे हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। और 139 ओम्स मेजर करे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हमने एनालाइज करनी है रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री, मतलब हमने 50 डिग्री के ऊपर मालूम करनी है कि कितनी रेजिस्टेंस होगी दो मेथड के थ्रू, एक आरटीडी और एक थर्मिस्टर। ये हमने डाटा लिख लिया सारा। अब हम आरटीडी के थ्रू मालूम करें एट 50, तो आरटीडी का फॉर्मूला होता है ये टेम्परेचर जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट करनी है, और टेम्परेचर एट ज़ीरो, R0 मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, और 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम इस तरह निकाल लेंगे कि R 100 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 0 के ऊपर जो है वो वापस से 0 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व किया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे आरटीडी एट 50 डिग्री, तो हमने आरटी की जगह R50 कर दिया, और R0 के ऊपर जो वैल्यू है वो लिख दी, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, और टेम्परेचर जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं 50 है तो 50 लिख दिया। सॉल्व किया तो 50 डिग्री के ऊपर हमारे पास इतनी रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। आरटीडी हो गया। अब बारी है थर्मिस्टर की, थर्मिस्टर एट 50। अच्छा, थर्मिस्टर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है RT इज़ इक्वल्स टू R0 ई की पावर बीटा 1/T माइनस 1/T ज़ीरो, मतलब कि टेम्परेचर जिसके ऊपर फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर एट 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, थर्मिस्टर के अंदर सीन ये होता है कि आपने टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना होता है केल्विन के अंदर। तो हमारे पास सवाल के अंदर जो हमें गिवन थे वो थे 0 डिग्री और 100, उनको हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, और जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है 50 डिग्री, उसको भी कन्वर्ट कर लिया केल्विन के ऊपर। इनको हमने इन साइंस से डोनेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर हमें जो निकालना है पहले बीटा। तो बीटा के लिए हम इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस ये कर देंगे कि हम यहाँ पे T1 कर देंगे और T0 यहाँ रहेगा। T1 हमने इसलिए करा चूँकि उसकी वैल्यू हमें पता है। T1 की वैल्यू मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है मालूम है, तो बीटा निकालने के लिए हम लोग वो चीज़ें रखेंगे जो हमें मालूम है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे R100 के ऊपर जो वैल्यू वो लिख दी हमने, R0 के ऊपर जो वैल्यू थी रेजिस्टेंस की वो लिख दी, ई बीटा 1/T1 के ऊपर जो वैल्यू है वो आ गई, और T0 के ऊपर जो वैल्यू है वो लिख दी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करने से पहले डिवाइड कर दिया इसको 100 से, तो ये हो गया 1.391, और यहाँ से 100 भी हट गया तो ये एज इट इज़ आ गया, और इसको सॉल्व करा हमने दोनों को तो इस तरह लिख दिया। इसके बाद इनको मज़ीद सॉल्व किया, ये आ गया माइनस के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे ये कि हम फिर जो है यहाँ पे ले लेंगे ln ऑन बोथ साइड्स। अब जब ln ऑन बोथ साइड्स लिया तो यहाँ पे तो ln हमने लिख दिया, लेकिन जब ln e के साथ जाता है ना तो e को कैंसिल आउट कर देता है, और जो उसकी पावर होती है ना वो एज इट इज़ आ जाती है इस तरह से ln e x इज़ इक्वल टू x। तो e ख़त्म हो गया, सिर्फ जो e की पावर थी ना वो पूरी आ गई। इसके बाद हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली जो कि आई है -336.7। अब बीटा की वैल्यू आ गई ना, अब हम वापस से यही वाला फॉर्मूला लेंगे और 50 डिग्री के ऊपर जो हमारा सवाल है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे नाउ रेजिस्टेंस एट 50 रखा, और R50 लिख दिया यहाँ पे 100। फार्मूले के अंदर सब वैल्यूज़ पुट करी हैं, ई की पावर बीटा की वैल्यू, और वापस से जो वैल्यूज़ हमने, अच्छा यहाँ पे अब हमने वैल्यू 1/T रखी है, ठीक है, फार्मूले के अंदर जो थी। तो टी के ऊपर है हमारे पास 323, ठीक है। अच्छा, हमने ये पुट कर दी, फिर इनको सॉल्व करा, हमारे पास फिर आ गया ये। फिर हमने इसको मज़ीद इससे सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा -336.7 से, हमारे पास आ गया e की पावर 0.190। इसको हमने सॉल्व किया जब कैलकुलेटर में तो आया है 50 डिग्री के ऊपर हमारे पास 120.9 ओम्स रेजिस्टेंस आ गई।